जब भी आप कुछ एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे ये एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि आपके बिजनेस की यूएसपी क्या है। आपका फ्रेंड हो या आपके रिलेटिव हो, वो सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आपके प्रोडक्ट में यूएसपी क्या है। और अगर आप उनको यूएसपी नहीं बता पाए तो वो ऐसे एक्सप्रेशन देंगे कि भाई आपका बिजनेस तो नहीं चलेगा। यूएसपी सबसे ज़्यादा घिसी जाने वाली बिजनेस टर्मिनोलॉजी में से एक है, लेकिन यूएसपी होती क्या है? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। इस टर्म को और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अमेरिका के एडवर्टाइजिंग पायनियर रोजर रीव्स ने 1940s में, जिसका मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट्स में ऐसे क्या फीचर्स है, ऐसी क्या क्वालिटी है या ऐसी क्या वैल्यू है जो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है और सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स में ही यूनिक है, जिसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। और यही आपके बिजनेस की यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होती है। 1940s और 50s में ऑलमोस्ट सारी अमेरिकन कंपनीज यही ट्राई करती थी कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट में यूएसपी डेवलप कर लें या फिर कुछ यूनिक चीज़ या यूनिक फीचर बना लें जो उनके कॉम्पिटिटर के पास नहीं हो। और यही यूएसपी का यूज़ करके वो उनके मार्केटिंग कैंपेन रन करते थे और उनका एक ब्रांड बिल्ड करते थे। लेकिन ये प्रोडक्ट में यूएसपी डेवलप करने की जो स्ट्रेटेजी है, जो यूनिक बनाने की स्ट्रेटेजी है, क्या ये आज के टाइम पे भी उतनी ही रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है? अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो 3-4 डेकेड पहले 80s में 90s में बहुत कम लोग बिजनेस कर रहे थे, बहुत कम कंपनीज ऑपरेट कर रही थी। उस टाइम पर उन कंपनीज का सिर्फ यही फोकस होता था कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स में यूनिक फीचर्स ले आए या यूनिक प्रोडक्ट डेवलप कर ले या कैसे भी करके कुछ यूएसपी बना ले। और उस टाइम पर जो वो यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि वो काफ़ी समय तक यूनिक रहते थे। क्योंकि उस टाइम पर बहुत कम लोग बिजनेस कर रहे थे। उस टाइम पर नॉलेज और रिसोर्सेज इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और बहुत सारे लोगों के पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं थे। इस वजह से कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। आज मार्केट बहुत इनेबलिंग है बिजनेस करने के लिए, नॉलेज और रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है। बिजनेस करने के लिए जो कैपिटल लगता है उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। बैंक से लोन ले सकते हैं, किसी से उधार ले सकते हैं या फिर किसी से इन्वेस्टमेंट लेकर आपके बिजनेस के शेयर देकर उनको पार्टनरशिप भी दे सकते हैं, जो कि पहले के टाइम पर इतना ईजी नहीं था। और इन सब फैक्टर्स की वजह से बिजनेस करना इजी हो गया है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। तो अगर आप कोई यूनिक प्रोडक्ट्स या आपके प्रोडक्ट में कोई यूनिक फीचर बना भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम तक यूनिक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक फीचर बहुत ज़्यादा ही यूजफुल है लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, तो बहुत जल्दी आपके कॉम्पिटिटर्स उसको कॉपी कर लेंगे और बहुत सारे कॉपीकेट प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाएंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के कारण प्रोडक्ट बनाना बहुत ईजी हो गया है। आज के टाइम पर प्रोडक्ट बनाना बहुत ईजी है पहले के कंपेरिजन में। जैसे अगर हम नाइकी की बात करें तो नाइकी जैसे सेम शूज़ बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। बहुत सारी छोटी कंपनी जैसे शूज़ बना सकती है। अगर नाइकी के शूज़ की यूएसपी, उसके फीचर या एट्रीब्यूट होंगे तो कोई भी कंपनी उसको इजीली कॉपी कर सकती है। लेकिन कोई भी कंपनी उनकी ब्रांड इमेज को कॉपी नहीं कर सकती है। तो प्रोडक्ट में यूएसपी की वजह से नाइकी सक्सेसफुल नहीं है, वो उनकी ब्रांड इमेज की वजह से सक्सेसफुल है, जो उन्होंने उनके मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू इस्टेब्लिश की है। प्रोडक्ट में यूएसपी बनाना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आज के टाइम पर उसको यूनिक रखना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर प्रोडक्ट की यूनिकनेस इतनी रेलेवेंट नहीं है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे फर्स्ट चीज़, जो कि एक काउंटर इंट्यूटिव बात है, कई बार तो यूएसपी की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आप राइट टाइम पर राइट प्लेस पर हो तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। जैसे अगर आप देखोगे कि आपके आसपास के जो सक्सेसफुल बिजनेस है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे यूनिक प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहे हो, लेकिन वो राइट टाइम पर राइट प्लेस पर थे या मार्केट में प्रेजेंट थे, इसलिए वो आज सक्सेसफुल है। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइस पॉइंट पर बेचें तो ये भी एक यूनिक चीज़ हो सकती है। जैसे डीमार्ट करता है, डीमार्ट पर सेम प्रोडक्ट वही मिलते हैं जो आपके आसपास के कन्वीनियंस स्टोर पर मिलते हैं, लेकिन जो उनकी यूनिकनेस है वो उनका प्राइस पॉइंट है। थर्ड चीज़ है मार्केटिंग। मार्केटिंग से भी आप आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे फॉग आज इंडिया का लीडिंग डिओड्रेंट ब्रांड है। जब वो आया था तो वो एक यूनिक चीज़ लेकर आया था, लिक्विड परफ्यूम डिओड्रेंट बॉटल में, लेकिन बहुत जल्दी दूसरे ब्रांड ने उसको कॉपी कर लिया था। वो अगर नहीं कॉपी कर पाए तो वो उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, जो उनका मार्केटिंग कैंपेन था, जो था क्या चल रहा है इंडिया में तो फॉग चल रहा है, जिसको उसने एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाया। फोर्थ चीज़ है हाउ यू सेल द प्रोडक्ट। कई बार आप प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं वो भी एक यूनिक चीज़ हो सकती है। जैसे मैकडोनल्ड्स पे जो बर्गर मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं होते, या ऐसा भी नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा टेस्टी बर्गर है, लेकिन उनकी जो फास्ट सर्विस है वो यूनिक है। उसके कारण लोग मैकडोनल्ड्स पर जाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है जब भी वो मैकडोनल्ड्स पर जाएंगे तो उनको बहुत जल्दी ऑर्डर सर्व कर देंगे। फिफ्थ चीज़ है व्हाई यू सेल द प्रोडक्ट। बहुत बार आपका जो मिशन होता है उसकी वजह से लोग आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे टॉम शूज़ एक अमेरिकन कंपनी है जो एक प्रोग्राम रन करती है 1 for 1, जिसके अंडर जब भी उनका एक पेयर शूज़ बिकता है तो उसके बदले वो एक नीडी चाइल्ड को शूज़ डोनेट करते हैं। इस केस में भले उनके शूज़ जो है वो यूनिक नहीं हो, लेकिन जो उनका मिशन है वो यूनिक है। और एट लास्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस में कोई यूएसपी हो ही सही, आप सेलिंग प्रपोजिशन भी डेवलप कर सकते हैं और कंज्यूमर को कन्वे कर सकते हैं जो आपके बिलीफ्स, फिलोसॉफी और पर्सपेक्टिव है बिजनेस को लेकर। और जो लोग भी उन बिलीफ, पर्सपेक्टिव और फिलोसॉफी को शेयर करेंगे वो आपके साथ बिजनेस करेंगे, फिर चाहे आपका प्रोडक्ट या आपका बिजनेस यूनिक हो या नहीं हो।